हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो टॉपिक है हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है जी फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। बीएस लेवल के लिए आज हम इसको प्रॉपरली देखेंगे, इसके क्लासिकली रिजल्ट्स क्या थे और क्वांटम ने इसको कैसे सक्सेसफुली वेरीफाई किया और एक्सप्लेन किया। तो अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होता क्या है। पहले इस डायग्राम को देखें। रेडिएशंस आती हैं, मेटल सरफेस के साथ स्ट्राइक करती हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्कैटर्ड होता है, नॉकआउट होता है। उस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन। ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहलाता है। 1887 में हर्ट्ज ने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को। ठीक है, उसने कहा कि रेडिएशन है वो इंटरेक्ट करती हैं मैटर के साथ और इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करती हैं मेटल सरफेस से। तो ये प्रोसीजर क्या कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अब इसके क्लासिकली क्या रिजल्ट्स थे। क्लासिकली ये था कि ये जो लाइट है, ये जो रेडिएशंस है ना, ये किसी भी फ्रिक्वेंसी की हो सकती हैं और उससे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। क्लासिकली ये कहा गया था। और ये भी कहा गया था कि अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट भी इंक्रीज़ हो जाता है। और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब कि रेडिएशंस आती हैं, मेटल सरफेस के साथ स्ट्राइक करती हैं, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवाने में कम से कम एक और, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा लग जाते हैं। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये कहा था क्लासिकली। लेकिन जब इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो सबसे पहले ये बात सामने आई, एट वीक इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन नॉकआउट। भला इंटेंसिटी वीक है और भला ही इंटेंसिटी हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रॉन ने नॉकआउट होना है फ्रॉम द मेटल सरफेस से, ज़रूर होना है उसने। तो पहले उसने गलत ये प्रूव कर दिया किसको, इसको के इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो ही फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंक्रीज़ करवा सकते हैं हम लोग, ये वाला। तो उसके बाद है ईच फ्रिक्वेंसी कांट प्रोड्यूस फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, क्लासिकली ये था कि हम किसी भी फ्रिक्वेंसी से फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट से क्या था कि हम ईच फ्रिक्वेंसी कांट प्रोड्यूस फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हम हर तरह की फ्रिक्वेंसी से फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं करवा सकते, ये था। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास इंटेंसिटी जस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उन्होंने कहा कि ये जो इंटेंसिटी हम इंक्रीज करवाते हैं, इससे जस्ट ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करवाता है, ना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। वो वाली बात रॉन्ग, वो वाले एजम्पशन से वो रॉन्ग प्रूफ किए गए। और उन्होंने कहा टाइम नॉट लैग, इट मीन्स मतलब कि उन्होंने कहा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है। जैसे ही हमारे पास रेडिएशन मेटल सरफेस से स्ट्राइक करती हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवा देती हैं। ये था प्रोसेस हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब आगे आ जाता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन ने क्या किया ये देखते हैं। आइंस्टाइन एक्सप्लेन्स द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक फोटोन थ्योरी। आइंस्टाइन ने मैक्स प्लैंक का आइडिया को यूज़ करते हुए क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी दी और उसने अज्यूम किया कि ये जो रेडिएशंस है ना, जो एब्जॉर्ब हो रही हैं या फिर एमिट हो रही हैं, उसने उसको किसका नाम दिया, उसने उनको फोटोन का नाम दिया, आइंस्टाइन ने। और उसने कहा हुज एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, उसकी एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू एच एफ। आइंस्टाइन ने प्लैंक के आइडिया को यूज़ करते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्क्राइब किया और उसने कहा कि ये जो रेडिएशंस होती हैं उनको इसने फोटोन का नाम दे दिया और उसकी एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल टू एच एफ। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -34 जॉउल पर सेकेंड। 3 प्रॉब्लम थे क्लासिकली। तो अब उन प्रॉब्लम को सोल्यूशन क्लासिकली कहा गया था कि इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। लेकिन जब आइंस्टाइन ने एक्सपेरिमेंटली व्यू से इसको देखा तो उसने कहा कि ये जो इंटेंसिटी जब हम इंक्रीज़ करते हैं, ये सिर्फ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज़ करता है, ना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो उसने कहा, उसने फोटोन्स के आइडिया से इसको सॉल्व किया और उसने कहा कि नो लिंक विद एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, इसका कोई भी लिंक नहीं होता है एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ। और उसने कहा जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है किस से,
फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। उसने कहा हर फोटोन की एक करेक्टरिस्टिक एनर्जी होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, ई इज इक्वल टू एच एफ। जैसी एनर्जी बढ़ेगी वैसी वैसी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी। अब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, यहाँ पर हमारे पास करंट है और यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल है। तो ये हमारे पास वी नॉट है, I1 है और I2 है, वीक इंटेंसिटी एंड स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी है। क्लासिकल कहा गया था कि अगर हमारे पास इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मतलब कि ये जो कर्व है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर इंटेंसिटी वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, हमें स्टूपिंग पोटेंशियल तो वही मिल रहा है ना, करंट हमें सेम मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि वो कह रहे हैं करंट स्टॉप्स फॉर द सेम वैल्यू ऑफ वी नॉट, दोनों के लिए हमें करंट तो सेम मिले। तो ये मैटर नहीं करता कि इंटेंसिटी वीक होनी चाहिए या स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन ने नॉकआउट होना ही होना है। तो ये आ जाते हैं। अब हमारे पास पता होना चाहिए कि मैक्सिमम एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी कब होगी। ये हमारे पास एक डायग्राम है। जब हम रिवर्स पोलैरिटी कर देते हैं, मतलब कि कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पे ये रिपेल करेंगे। ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एनोड की तरफ, ये रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपेल करने की वजह से इनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जब इसका पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम अपने नेगेटिव को पोटेंशियल को ज़्यादा ही नेगेटिव कर देते हैं, तब क्या होगा, हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो अप्रोच कर जाएगा किसको, ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर जाएगा। और फिर हमारे पास जी वो वाले इलेक्ट्रॉन जिनकी मैक्सिमम एनर्जी होती है वो भी कलेक्टर प्लेट के पास नहीं पहुंच पाएंगे। तो ठीक है, वो मैक्सिमम एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी वी नॉट टी 1/2 mv स्क्वायर, ये होती है मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, अभी हमने पीछे वाली डायग्राम में क्या देखा, हमने देखा कि ये वाली डायग्राम, तो ये देखें, मतलब कि स्टूपिंग पोटेंशियल तो हमें सेम मिल रहा है ना, एक ही पॉइंट मिल रहा है। ये मैटर ही नहीं कर रहा कि स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी होनी चाहिए या फिर वीक इंटेंसिटी होनी चाहिए। तो अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ ए नोड एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम ज़ीरो। इसकी 3 तरह से डिफाइन की गई है, मतलब कि जब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सीज्ड, मैक्सिमम पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन नॉट मूव, ए नोड कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जहाँ पर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, या फिर हम कह देते हैं मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और सीज्ड। ये आप लोगों को इस डायग्राम से समझ आएगी। मैंने कहा कि जब आप लोग पोलैरिटी को चेंज कर दोगे, इसकी एक प्रॉपर डायग्राम है, वो आप लोग देखिएगा। लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये इतना सा लिया है। जब हम पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जाएंगे तो ये रिपेल होंगे। रिपेल होने की वजह से इनका पोटेंशियल डिक्रीज़ कर देगा। लेकिन अगर इनका पोटेंशियल हम बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, हमारा जो करंट हो जाएगा ना फोटो इलेक्ट्रिक, वो ज़ीरो को अप्रोच कर देगा। और उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल में हम ये भी कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सीज्ड, इलेक्ट्रॉन फर्दर मूव नहीं कर पाते किसकी तरफ, एनोड की तरफ, ये भी लिख लो। या फिर मैक्सिमम पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन नॉट मूव एनोड, एनोड की तरफ वो नहीं जा पाते, उसको हम क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। ये पहला प्रॉब्लम था इंटेंसिटी का, जो कि सॉल्व किया आइंस्टाइन ने। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया, क्लासिकली तो ये कहा गया था कि ईच फ्रीक्वेंसी, हर तरह की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करवा सकती है किसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स कहती है ये वैलिड नहीं है। उसने एक कंडीशन रखी थी, उसने कहा था अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तब ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब हमारे पास है, अगर हम ये कर्व देखें, तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल तो डिफरेंट आ रहा है, लेकिन करंट दोनों के लिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास क्या मिलेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि यहाँ जब ये होगा तभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं करवा सकते। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ग्रेटर देन होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। करंट इज सेम बट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट फॉर ईच फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट फोटोन, तो ये लिखा गया है। अब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वो वाली मिनिमम वैल्यू होती है फ्रिक्वेंसी की, लाइट की, जहाँ पर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एमिटेड आउट होते हैं, नॉकआउट होते हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस, उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब आके आ जाता है वर्क फंक्शन का भी। वर्क फंक्शन को हम यूज़ करते हैं कैसे, इसका मैं आप लोगों को कंसेप्ट देती हूँ। अच्छा जी, आ जाए। अच्छा क्या होता है, हमारे पास रेडिएशंस आती हैं मेटल
सरफेस के साथ स्ट्राइक करती हैं तो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, एनर्जी अब्जॉर्ब होगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और जब वो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवाती हैं, एनर्जी कंज्यूम होगी, वो या तो वर्क डन की फॉर्म में होगी या फिर हमारे पास वर्क फंक्शन की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कहलाता है। आइंस्टाइन ने इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से दी थी। उसने कहा था एनर्जी ऑफ फोटोन होती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन जब मतलब कि नॉकआउट करते हैं हम, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है जब एनर्जी को वो अब्जॉर्ब करते हैं। ये लिख दिया एच एफ। जब अगर ये कंडीशन रख दी, अगर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई तो हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी वर्क फंक्शन के। तो इसको ऐसे कर लें, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं तो मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और जब वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगी तो वो एनर्जी कंज्यूम होगी इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन या फिर वर्क फंक्शन की फॉर्म में लगा लें तो ये होगा एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। एच आप लोग कॉमन ले लें, म्यू माइनस म्यू नेट आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, एच म्यू ई वी एस ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, प्लस वर्क डन को वर्क फंक्शन को उन्होंने एच म्यू प्राइम लिख लिया। तो यहाँ से हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को निकाल सकते हैं एच म्यू ओवर ई माइनस एच म्यू प्राइम ओवर ई। तो ये था इसका। आगे आ जाता है हमारे पास टाइम प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने क्लासिकली कहा गया था कि ये जो हमारे पास होता है टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब कि 1 घंटा लग जाता है इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करवाने में। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उन्होंने कहा नो टाइम टेकिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिट इंस्टेंटली। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही रेडिएशंस पड़ेंगी मेटल सरफेस के साथ तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा। तो कोई भी ये टाइम डिले नहीं करता। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं आप लोगों को दोबारा से एक रिवीजन करवा देती हूँ, इसकी थोड़ी सी रिव्यू बता देती हूँ। क्या था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या होता है, रेडिएशंस आती हैं मेटल सरफेस के साथ स्ट्राइक करती हैं और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, नॉकआउट हो जाता है। क्लासिकली इसके बच्चे 3 फेलियर थे, 3 फेलियर एजम्पशंस कह लें। तो उन फेलियर एजम्पशंस को फिर आइंस्टाइन ने सॉल्व किया और वो आप लोगों को मैंने बता दिया डिटेल्स से। होप सो आप लोगों को समझ आ गई हो। अगर कोई नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछें। थैंक यू सो मच।